हेलो दोस्तों, मैं आज इम्पोर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न आंसर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें कि हम बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती जो हो रही है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, या बिहार पुलिस की आप तैयारी करते हो, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आप देख रहे होंगे। प्रश्न में पूछा गया है, इसको समझते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। प्रश्न किया गया क्या कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो थे जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो प्रस्तावना था उसमें किन शब्दों को नहीं जोड़ा। तो उसमें गुटनिरपेक्ष शब्द जो था उसको नहीं जोड़ा गया था। इसके बात करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, ठीक है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया उसको हम लोग जरा देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। पूछा गया कि किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा रहा ये। अब इसमें पूछा क्या गया है देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली ऐसी शासन व्यवस्था अपनाई गई। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। तो वो ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। तो किस देश से संविधान से मिली है। तो आयरलैंड। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। तो आयरलैंड के संविधान से मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा ये, भारतीय संविधान के किस संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, भारतीय संविधान के कौन सी संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, ठीक है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा ये। इस प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है। तो उस 28वें राज्य का नाम है झारखंड। कौन सा? झारखंड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न रहा हमारा ये। इस प्रश्न में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो कब प्रदान किया गया था? 1971 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। तो 1951 में बना था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, पूछा गया कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। कहा गया कि किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। तो वो 1985 में। कब? 1985 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये। इस प्रश्न से पूछा गया कि लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसकी देखरेख में कार्य करता है। तो संसदीय मामलों के मंत्री। ठीक है,
फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा का सचिवालय होता है किसकी देख रेख में कार्य करता है, तो किसकी देख रेख में, तो संसदीय मामलों के जो मंत्री होते हैं उसी के देख रेख में कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न पूछा गया है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है। यह बात बताई गई थी कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा रहा ये, अब इस प्रश्न में पूछा क्या क्या देखते हैं। पूछा गया कि देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई। ठीक है, पूछा गया कि देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई, किस राज्य में, तो केरल में, और कब, 1957 में। अगला प्रश्न है किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। पूछा गया किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है वो सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची कौन तैयार करता है। प्रश्न पूछा गया प्रत्येक राज्य यानी हर एक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची जो है वो कौन तैयार करता है, तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति तैयार करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। कहाँ से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा क्या दिया गया था, तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। प्रश्न है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका जो नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है कि दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो सदन के अध्यक्ष। कौन लेता है, सदन के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेंगी, ये किस व्यक्ति ने मांग की थी, तो महात्मा गांधी ने। चलिए प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वो थी वी.एस. रमा देवी। कौन थी, वी.एस. रमा देवी। अगला प्रश्न हमारा कि वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो वो राज्यसभा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पॉलिटी का जो सीरीज चालू किया था उसमें का पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 6 जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।